नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं यश यश वडाली इनका नाम है। और इतना कहने के बाद आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये इंटरव्यू हम किस लिए कर रहे हैं। हाउ आर यू यश, हाउ आर यू? I'm good, Runa. Good. Thank you so much. How are you? ऑल वेल, ऑल वेल। आप कैलिफोर्निया में क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं कैलिफोर्निया में एक्चुअली थोड़ा घूमने आया हूँ और हम लोग घूमने आते तो थोड़ा आपको पता है काम भी कर लेते हैं। काम मतलब हमारा काम कैसा होता है, हम थोड़ा म्यूजिक वीडियो शूट कर लेते अच्छा, लवली हैं। लवली। एज यू नो, कैलिफोर्निया इज बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं। हम उस चीज का थोड़ा फायदा भी उठा लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। क्योंकि आप वडाली उस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो एक तो आइडिया लग ही जाता है कि ये म्यूजिक वीडियो किस तरीके का या फिर एटलीस्ट गाना और सुंदर संगीत होगा, ये तो तय हो जाता है। टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट। एक्चुअली जो पापा जी की गायकी है, जो नवदीप की गायकी है, मेरी गायकी थोड़ी सी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पापा जी की तरह तो कभी गा नहीं सकता हूँ, उनकी तरह इतना मेहनत नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा मैं स्टार्टिंग से पापा जी को बोलता, पापा जी मुझे बॉलीवुड में जाना, बॉम्बे जाना है। तो उन्होंने मुझे बॉम्बे भेजा 2010 में। तो मैं थोड़ा कमर्शियल, थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल का ज्यादा गाता हूँ। अगर आप जाके सुनेंगे यूट्यूब, तो मैं वैसा ज्यादा गाता हूँ। और सीखा मैंने सब कुछ है पापा जी से, सूफी क्लासिकल सब सीखा है। बट मेरा जो स्टाइल है थोड़ा डिफरेंट है, सीधा है। लवली। सो पापा जी हमेशा सपोर्ट करते रहे, घर वाले? क्योंकि होता है ना कि आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर नाम इतना बड़ा हो जाता है, तो कहीं एक अपेक्षाएं रहती हैं, एक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हाँ भाई, हमारे घर के अगले जो बच्चे आएंगे वो भी इसी तरीके के संगीत में ढल जाएंगे। तो कहीं कोई फ्रिक्शन महसूस हुआ? कहीं किसी ने कुछ कहा कि नहीं बेटा, एक बार फिर से नहीं, सोचो? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। और पापा जी की बात करूँ तो उन्होंने बहुत सपोर्ट की है हमेशा, वो आज भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मुझे बॉम्बे फर्स्ट टाइम उन्होंने भेजा था, मैं कभी बॉम्बे गया नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने हमेशा उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आज भी कर रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू नवदीप, जिसकी वजह से हम लोग आप से आपस में हम्म, जुड़ रहे हैं। पहले मुझे बताइए, नवदीप एग्जैक्टली किस तरीके के शख्स हैं? नवदीप आपने एक्चुअली तो देखा ही होगा, जैसा आप उसको देखते हो टीवी में, उससे थोड़ा ज्यादा क्यूट है वो। अच्छा। हाँ जी। तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा स्वीट और बहुत ज्यादा फोकस्ड ऑन म्यूजिक, बहुत ही क्यूट है। तो आप में और उसमें कितना अंतर है फिर? एज इन उम्र के लिहाज से, उम्र के लिहाज से। उम्र में तो बहुत छोटा है, एज आई एम 32, तो वो मेरे से बहुत ज्यादा छोटा है। बट अच्छा। उसकी गायकी बहुत ज्यादा ऊंची है। अरे बाप रे। अच्छा, बचपन से लेकर अभी तक मतलब कैसा रहा है? क्योंकि वो बीच में वो बोलता था कि उसे वेस्टर्न म्यूजिक करने की इच्छा थी, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे समय सामने आया कि उन्होंने अचानक सोचा कि नहीं, परिवार की परंपरा को ही आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि पापा जी भी बोलते हैं कि आपको जो जो आपकी खासियत है वो आपको करना चाहिए। तो उसके पास कुछ ऐसी चीज है जो लोगों के पास नहीं होती है। सो आप उसकी गायकी से अंदाजा लगा सकते हो कि जैसा वो गाता है, तो वैसा हर कोई नहीं गा सकता। कितना भी चाहे रियाज कर ले, ये तो पापा जी का आशीर्वाद है उसके पास, और बहुत सारा उसके पास ब्लेसिंग्स है कि वो इतना अच्छा गाता है। तो ऑफ कोर्स वेस्टर्न तो इजी है। तो जो वो गा रहा है, उसका जो वो ये डिसीजन है सबसे बढ़िया था कि वो समथिंग डिफरेंट कुछ कर रहा नवदीप अभी इंडियन आइडल में जब से आए हैं, मैं तो खैर उनके पहले गाने सुनकर ही मैं क्लीन बोल्ड हो गई थी कि भाई ये जीते, जहां तक जाना है जाए, लेकिन ये मेरे फेवरेट की लिस्ट में शामिल हो गया है। है। आप या हैप्पी हैं वो जब ऐसे रियलिटी शोज में जाता है तो? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हम्म। और इसके पहले भी वो एक चाइल्ड किड्स रियलिटी शो में भी गए थे, एक सो। नहीं, शायद उसने ट्राई किया था, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम, और उसने पहली बॉल पे छक्का मारा। ओके, थोड़ा सा बताइए बचपन में वो कैसा था? क्या मतलब लड़कियां वड़ियां कितनी पीछे आती थी, आपको कितना बचाना पड़ता था? ऐसे कि आप उसको देखते हो कि वो लड़कियों से तो ऐसे बहुत दूर रहता है, अभी बच्चा है। तो उसका जो ज्यादा ध्यान रहता है वो म्यूजिक में रहता है।
तो ये सबसे अच्छी बात भी है और रहना भी चाहिए। और इस एज में ही एक ऐसा होता है कि आपकी एक एज होती है जो आप अंदर जुनून होता है कुछ करने का, और जो वो कर रहा है और परफेक्ट बात पे वो। जो लड़कियों का टाइम आएगा तो वो भी करेगा। हाँ, हर चीज़ की उम्र होती है। अ, जी, बिल्कुल। इंडियन आइडल में कौन-सा उसका आपको अभी तक का बहुत अच्छा लगा है? मुझे नहीं मालूम आप कितना देख पाए होंगे, अगर देख पाए होंगे तो कौन-सा नहीं, उसका ऑफ गाना अच्छा कोर्स हम लगा? देखते हैं। उसके काफ़ी सारे अच्छे लगते हैं मुझे। एक्चुअली सभी अच्छे लगते हैं। वो गा ही बहुत अच्छा रहा है। ए रंगरेज़ ने बहुत अच्छा गाया, तुम माने या ना माने बहुत अच्छा गाया। सो उसका अभी जो हिंदी गाता है तो उसका समथिंग कुछ अच्छा ही डिफरेंट सुनने को मिलता है। हुँ, हुँ। तो हम तो इतना नहीं, बट पापा जी तारीफ़ करते हैं तो और मज़ा आता है। अच्छा, पापा जी ने किस चीज़ की तारीफ़ की? कौन-से गाने की स्पेशली अगर शेयर कर सके तो इट विल बी रियली नाइस। एक्चुअली पापा जी हर एक गाने की तारीफ़ करते हैं। तो ये अच्छी बात होती है जब उस्ताद, गुरु या हमारे जो बड़े हैं, वो तारीफ़ करते हैं, क्योंकि हमेशा हमें एक ही चीज़ रहती है कि उनके सामने कैसे हम जाएँगे, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो ये सबसे अच्छी बात होती है जब वो सपोर्ट करते हैं तो वो हमेशा हर एक गाने की तारीफ़ करते हैं। तो वो देखते हैं बैठ के बाकायदा इंडियन आइडल? बिल्कुल, बिल्कुल। अरे वाह! आपकी कब बातचीत हुई उनसे? क्या बातचीत होती रहती है या कैसे रहता है आपका? नवदीप से अभी तो फिलहाल बात नहीं हुई मेरी। तो मैं तो एक्चुअली कैलिफ़ोर्निया में हूँ, मैं अभी थोड़े दिन में जा रहा हूँ। मैं सीधा बॉम्बे जाऊँगा तो फिर मैं उसको मिलूँगा जाके। ओके। और कोई टिप देना चाहेंगे क्योंकि अब आप तो बड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने छोटे से नवदीप को? बस मैं उसको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि वो जिस जंग में घुसा है उसको जीत के आए, और ऑफ़ कोर्स वो जीतेगा, बहुत अच्छा कर रहा है। गॉड ब्लेस हिम, और ऐसे मेहनत करता रहे हमेशा। अपनी म्यूज़िक को प्यार करता रहे दिल से। लवली। इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा मंच है जो कि आपको नेशनल नहीं इंटरनेशनल बनाकर उस लेवल पर लेकर जाता है। अब जी, इस दौरान मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को चूँकि जर्नलिस्ट हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें सीधे मेरे पास आती हैं। इंडियन आइडल जो पिछला रहा है इंडियन आइडल 12 उसमें पवनदीप, अरुणिता, दानिश, साइली सारे ही ऐसे कलाकार हैं जो अच्छे हैं, बहुत मंझे हुए हैं और शायद वो समय भी ऐसा था कि लोगों ने खूब सुना और खूब प्यार दिया। क्या कहीं इस चीज का कोई प्रेशर नवदीप पर दिखाई दिया है? मैं ये नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कला में कहीं कोई कंपैरिजन है, नहीं। मैं बात कर रही हूँ प्यार पाने की और प्यार लूटने की। सो एक्चुअली इंडियन आइडल तो मैं स्टार्टिंग से देखता आया हूँ। मेरा द मोस्ट फेवरेट शो है, जब अभिजीत सावंत जीते थे। मैं तब से ही इसको बहुत प्यार करता सो आया यू हूँ। नेवर और ट्राइड? ऑफ कोर्स यू नेवर ट्राइड? एक्चुअली सच बताऊँ तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। I was with Mika Paji, 5 years I was with him. I was, बट मैं कभी मैंने ट्राई नहीं किया। मुझे एक्चुअली ऐसा मुझ में लगा नहीं कि मैं जाऊँ, बट मेरे को ऐसा लगा कि मैं खुद का इंडिविजुअल कुछ एल्बम से कुछ ऐसा करूँ। सो कमिंग बैक तो टू हर किसी इंडियन का आइडल। अपना-अपना हाँ, हाँ। ऑफ कोर्स, या इंडियन आइडल में उसका कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज़ जो एक सिंगर होता है, परफॉर्मर होता है, उसको आप किसी एक के सामने बिठा दो और 1 लाख के सामने बिठा दो, वैसा ही परफॉर्म करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसपे उसकी गायकी पे या उसके प्यार पे कुछ असर पड़ेगा। तो वो बहुत एकदम स्ट्रेट अपने मंज़िल की तरफ बढ़ रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी गायकी दिल से गाता है और दिल से गाएगा। दैट्स रियली नाइस। और ऐसी क्या बातें होंगी दो जो नवदीप को बहुत आगे हो सकता है टॉप 2, टॉप 3 तक लेकर जाए? बस पापा जी का आशीर्वाद और उसकी मेहनत। हाउ नाइस। चलिए इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इट वाज़ रियली थैंक यू लवली रूना, कनेक्टिंग एंड विद यू। थैंक्स फिल्मी खिचड़ी। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।